नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ा जाए, कितने समय तक पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद क्या किया जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले अधिकतर सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े हुए होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हमको अच्छी तरह आते हैं और कुछ आधे अधूरे। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि किस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू किया जाए। आपका कंफ्यूज होना एकदम सही है, क्योंकि तैयारी करने के लिए हमें कई अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सुविधा के लिए हम इन कैटेगरीज को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। कैटेगरी ए में वह सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। कैटेगरी बी में वह सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको ठीक ठाक आते हैं, और कैटेगरी सी में वो सब्जेक्ट आते हैं जो आपको नहीं आते या जिनके बारे में आपको बहुत कम जानकारी होती है। कभी आप अपने कमजोर विषय को मजबूत करना चाहते हैं तो कैटेगरी सी से एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। कभी आप सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट मुझे पहले से आता है उसके सवाल को एग्जाम में छोड़ना नहीं है, इसलिए कैटेगरी ए के किसी सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं। इस तरह आप कभी कैटेगरी ए के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी कैटेगरी बी के और कभी कैटेगरी सी के। इसी में उलझे उलझे आपका समय गुजर जाता है और आपका कोई भी सब्जेक्ट ठीक तरह से तैयार नहीं हो पाता। इसी तरह तैयारी चलती रहती है और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाता है। इस वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ टिप्स दूंगा जो मेरे काम आए थे और उम्मीद करता हूं कि आपके भी काम आएंगे। मान लीजिए एग्जाम एक जंग है। इस जंग को जीतने के लिए आपके पास जो हथियार हैं वह है एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स। यदि जंग होने वाली हो तो आप क्या करेंगे? जिन हथियारों को चलाना आपको आता है उनसे लड़ेंगे, या जिन हथियारों को चलाना आपको नहीं आता है उनको सीखेंगे और फिर लड़ना शुरू करेंगे। जाहिर है आप उन हथियारों से लड़ेंगे जो आपको चलाने आते हैं। इसी तरह से जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया हो तो आपको पहले उन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि यही आपके वो हथियार हैं जो आपको जीत दिलाएंगे, मतलब एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे। एग्जाम की तारीख अगर दूर भी हो तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। बड़ी अजीब बात है कि हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती या जो हमारे वश में नहीं होती, और इसी वजह से हम उस चीज का भी लाभ नहीं ले पाते जो हमारे पास होती है। इसी तरह आप भी किसी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा सिलेबस तैयार करने से रह जाते हैं तो उसे लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि कैसे भी हो ये जरूर होना चाहिए, और उस थोड़े से सिलेबस के चक्कर में दुनिया भर का समय बर्बाद कर देते हैं और सिलेबस के उस पोर्शन को भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते जो आपको आता था। प्रैक्टिस न हो पाने की वजह से कई बार आपसे एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पढ़ाई उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आपको सबसे अच्छा आता है और इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करें। अच्छी तरह से मतलब यह है कि जो टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएं। 100% नहीं तो 90% तो जरूर कर पाएं। मान लीजिए अब आपका एक सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आपको टोटल 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपकी 20% तैयारी हो गई। यही आंकड़ा आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा और आप जल्दी से अगले सब्जेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी तक तो बात की सब्जेक्ट की, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के टाइम टेबल की। मैंने जनरल स्टूडेंट को देखा है वो पढ़ने के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेते हैं और उसमें सभी सब्जेक्ट को रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए डाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे थे उसमें आपको बहुत मजा आ रहा था, लेकिन टाइम टेबल में आपने उस सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा ही दिया है। तो इस केस में या तो आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे या फिर गैर मन से दूसरे सब्जेक्ट को उठा देते हैं।
लेकिन दोनों ही केस में आप मन से नहीं पढ़ पाते और पढ़ाई तभी रंग लाती है जब वह मन से की जाती है। तो मेरी राय यह है कि एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट से ज़्यादा न पढ़ें। कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट को एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। इससे आपका सब्जेक्ट जल्दी खत्म होगा और आप ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। एक्चुअली हम लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब आप एक सब्जेक्ट एक टाइम पर करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखाई पड़ता है कि मेरी इतनी परसेंटेज तैयारी हो गई है, फिर आप जल्दी से अपनी तैयारी का परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब आपका एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है तो आप इसके प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस लगाइए, जिससे यह इंश्योर हो जाएगा कि आपको सब्जेक्ट में पकड़ बनी है या नहीं। क्यों कई बार आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो पता चलता है कि आप तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रहे। इसलिए अपनी तैयारी में क्वेश्चंस को जरूर शामिल करें। इसके बाद एक एक करके सब्जेक्ट को फिनिश करते जाएं और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते जाएं। उम्मीद करता हूं कि आप यह समझ पाए होंगे कि सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए और किस तरह से सब्जेक्ट के अनुसार टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।